Hi everyone. General awareness रो political system and happening रो top 50 most important question रो question number 31 रो आज हम कंटिन्यू करिबा एंड आज ही 50 टा क्वेश्चन को डिस्कशन करिकी कंप्लीट कर दबा ए पोर्शन को. सो क्वेश्चन नंबर 31 एट देजी. हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र रो वर्तमान रो चीफ मिनिस्टर किए? तर आंसर होची एकनाथ शिंदे. ये डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ये आपको डेफिनेटली गोटे क्वेश्चन आसी पारे जो थे आपको जिते भी स्टेट अच्छी सब स्टेट आपन को चीफ मिनिस्टर तांको गवर्नर ये सब ना आपन को मन रखा पड़ो. क्वेश्चन नंबर 32 देखंतु. व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट? कहार? आर आंसर होची उत्तर प्रदेश. केतेटा सीट अच्छी? 403टा लेजिस्लेटिव असेंबली सीट अच्छी उत्तर प्रदेश रे. एमपी सीट केतेटा अच्छी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80टा सीट अच्छी एमपी एंड 403टा अच्छी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट. तापर देखंतु क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 एटी पचारछि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतर प्रथम प्रेसिडेंट किए? तार आंसर होची राजेंद्र प्रसाद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिबा. क्वेश्चन नंबर 34 एटी पचारछि व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर? यूनिकैमरल कौन? यूनिकैमरल होची जार गोटे गृह थिबो जो स्टेट रो. बाइकैमरल होची दीटा गृह थिबो जेमिति कि गोटे होची लेजिस्लेटिव असेंबली जोटा कि आमे जाको कहि थाउ विधानसभा आ गोटे होची विधान परिषद. तो निम्नक्त रे जो चारिटी ऑप्शन अच्छी एमानक भितर वेस्ट बेंगल होची से स्टेट जोठी यूनि कैमरल लेजिस्लेचर अच्छी एंड बाकी जो भी स्टेट अच्छी ये सब बाई कैमरल जाको आम कही विधानसभा आउ विधान परिषद स्टेट मानकर अच्छी. किंतु वेस्ट बेंगल रे बा पश्चिम बंग जाको आम कही पश्चिम बंग स्टेट रे यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर अच्छी. ठीक अच्छे. तापरे क्वेश्चन नंबर 35 देखो. क्वेश्चन नंबर 35 रे पचारछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the emergency provision? We have four options: article 256 to 263, article 352 to 360, article 368 to 378, article 395 to 410. तो ये बिल्कुल भी हबनी बिकॉज वी हैव 395 आर्टिकल. हमरो टोटल 395 आर्टिकल ही अच्छी. तो ये 410 जो कही ये बिल्कुल भी भूल आंसर बिकॉज आमर सेतेटा आर्टिकल ही नहीं. आमर टोटल अच्छी 395 आर्टिकल. सो देखंतु आम पाखरे एटी तीनटा ऑप्शन रहिला. फर्स्ट जो ऑप्शन अच्छी 256 टू 263 ये आमको कौन डिफाइन्स करुची? 256 टू 263 ये डिफाइन्स करुची द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. एट स्टेट एंड यूनियन रा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को ये डिफाइन करुची आर्टिकल 256 रु 263. देन नेक्स्ट जो अच्छी ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज आवर करेक्ट आंसर 352 टू 360 ये डिफाइन करुची नेशनल इमरजेंसी को बा इमरजेंसी प्रोविजन को. जो थे 352 आर्टिकल 352 एठी डिफाइन करुची कौन ना प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी जहाँ आम नेशनल एमरजेंसी बोली कही था. देन 353 एटी कौन कौच इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी. आर्टिकल 354 एटी कौच एप्लिकेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हाइल ए प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. देन आर्टिकल 355 मु 350 रु 360 भितर जो भी आर्टिकल्स अच्छी किए कौन कहूँ ता विषय बर्तमान कहूँ. आर्टिकल 355 एटी कहूँ ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेस्ट स्टेट एगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस. जो भी एमरजेंसी कथा कहूँ ता भितर जो भी सब
ହେଇଛି ଇନସିडेंट ताकू एठी आर्टिकल रे एठी उल्लेख करा जायछि। तापरे 356 एठी कोन कहूछि प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेसिनरी इन स्टेट जाको हमें प्रेसिडेंट रूल बेल की कहूचे। किछि किछि राज्य रे जदि बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होछि सेठी प्रेसिडेंट रूल लगा होछि ताको 356 आर्टिकल रे लिखा होछि। आर्टिकल 357 कोन कहूछि एक्साइज ऑफ लेजिस्लेटिव power under proclamation issued under 356. Then article 358 एठी कहूछि suspension of provision of article 19 during the emergency. Article 359 एठी कहूछि suspension of the enforcement of rights conferred by part 3 during emergency. Then article 360 कहूछि provision as to फाइनेंशियल इमरजेंसी आ विषय भी मुझे आपको निश्चिंत कहबी कि इमरजेंसी टाइम रे एक्चुअली कौन होता कहीं इमरजेंसी लगी देखु किछि गवर्नमेंट विरोधी जो माने कि जुडिशियरी पावर रो बहुत ही अपव्यवहार करथिले जेमिति कि से माने जुडिशियरी पावर रो बहुत फायदा उठेइथिले बहुत सारा इंटरनल डिस्टर्बेंस करथिले गवर्नमेंट विरुद्ध रे बहुत सारा नारा लगेइथिले एंड बहुत सारा जमीक आंदोलन करवा बहुत सारा जमी हड़ताल करवा ओके तो एमती कि नॉर्मल जो लाइफ अच्छी लोक मानकर सी भी बहुत डिस्टर्बेंस होता तो सेते बेले तो आम वर्तमान टाइम भाया सेते बेले तो मीडिया नथिला ना ही सोशल मीडिया थिला कि समस्त को गवर्नमेंट तरफ पोस्ट कर दिया जीवो समस्त पाखु खबर पहुँचाई दिया जीवो सेते बेले तो नथिला सेते बेले से रेडियो थिला भंगारुजा सी भी को गरीब लोक मानक पाखरे एते नथिला जहाँ भी थिला बड़ बड़ लोकों पाखरे थिला टीवी तो बिल्कुल भी सेते बेले नथिला ओके जहाँ भी थिला सब कहूँ ना बहुत बड़ बड़ लोकों पाखरे फोन थिला रेडियो थिला किंतु जो मैंने नॉर्मल गरीब लोक से पाखरे किछि भी नथिला तो सेते बेले गोटिए ही तांका पाखरे उपाय थिला से होची कोन ना जुडिशियरी पावर को कोन छड़े कि एग्जीक्यूटिव पावर रे सब जंग इम्प्लीमेंट कर दबा माने एग्जीक्यूटिव पावर जोटा कि प्राइम मिनिस्टर का हाथ रे जो पावर थे ताको एग्जीक्यूटिव पावर था कहा जाए तो तांका हाथ रे प्राइम मिनिस्टर का हाथ रे बहुत सारा पावर से टाइम रे पळे आसे तो जमिति कि आम संविधान रे जुडिशियरी पावर विषय रे बहुत सारा लिखा है तो जा हेल्प रे ये सब हड़ताल होउथिला तो ताकू जदि छड़े नहीं आसुचंती देन एमान को कोन करा जिवो जेल फेल रे पूरे दिया जिवो तो सेई जो समयटा बहुत ही बड़ क्रुशियाल थिला लोक मानकर अधिकार जो थिला से अधिकार को छड़े निया जाइथिला ओके तो सेई पीरियड को नेशनल इमरजेंसी बोली कि कहा जाए बुझीगला सो जहाँ को वर्तमान गवर्नमेंट नेशनल संविधान हत्या दिवस बोली कि 25 जून को डिक्लेयर करथिले जहाँ को आम कही नेशनल इमरजेंसी बा अपात काल ताको ओडिया रे आम अपात काल बोली कही था ओके तो से पीरियड भितर ये सब घटना होता तो लोक मानकर जो अधिकार जहाँ आम जुडिशियरी पावर कही था ताकू कौन कर छड़े कि एग्जीक्यूटिव पावर को सेठी ट्रांसफर कर दिया जाइथिला माने संविधान रे से टाइम रे जो अमेंडमेंट होता बा संशोधन होता बहुत सारा जिनस होता देन ताकू पुणी ताकू रिस्टोर करा जाइथिला परे जा विषय में बहुत सारा क्वेश्चन रे डिस्कशन कर सारे ओके तो ये 352 टू 360 होची तारा आंसर तापरे जो नेक्स्ट ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 368 टू 378 सो ये कौन करुची दे रिलेट टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजन ओके तो ये एठी इमरजेंसी सहित कौन सी यार लिंक नहीं क्वेश्चन नंबर 36 देखिबा क्वेश्चन नंबर 36 रे एठी पचारची हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किए आंसर होचे डी.वाई. चंद्रचूड़ ये डायरेक्ट क्वेश्चन तेणु मुझे आपको डायरेक्टली ही कही दूची देन क्वेश्चन नंबर 37 देखंतु क्वेश्चन नंबर 37 रे पचारची व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एठी हमर आंसर अछि एठी पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एंड पार्ट 5 वी हैव 4 ऑप्शन तो आ भितर आंसर कोठा हबो देखंतु प्रथम ऑप्शन जदि आम डिस्कसन करवा एठी पार्ट 2
इज डील्स विथ द सिटीजनशिप एंड देयर राइट्स, जहाँ आर्टिकल 5 रु 11 भितर एठी उल्लेख करा जायछि। आर्टिकल 5 टू 11 विषय भितर डिस्कसन कराई सिटीजन जो भारत नागरिक हम सेमानंकर अधिकार विषय एथिरे डिस्कसन करा जायछि। पार्ट 2 ठीक अछि। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डील्स विथ द सिटीजनशिप एंड देयर राइट्स, बुझिला। देन पार्ट 3 नेक्स्ट आसिला कोन, पार्ट 3 बी नंबर ऑप्शन। पार्ट 3 एटी कोन करूछि, पार्ट 3 is deals with the fundamental rights। एटी पार्ट 3 कहा को डील्स करूची, फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करूची, जोटा कि हमर को आर्टिकल रे लिखा है आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 टू 35 भितर फंडामेंटल राइट्स जो कि मौलिक अधिकार जाको हम कहि थो, मौलिक अधिकार विषय डिस्कसन करा जायछि। एंड नेक्स्ट होची ऑप्शन जोटा कि होची पार्ट 4 ऑप्शन सी, दिस इज द राइट आंसर। पार्ट 4 डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4 ही एटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एटी डिफाइन करूची बा डील्स करूची। व्हिच आर द गाइडलाइंस फॉर द फ्रेमिंग ऑफ लॉज बाय द गवर्नमेंट। These principles are considered the fundamental in the governance of the country and aim to establish a just society। एटी जो भी लॉ स्थापना करा जाउची सेटा को ही संविधान रो चतुर्थ भागरे एटी उल्लेख करा जायछि, बाको हमें पार्ट 4 बोली कि कहितो। एथिरे फंडामेंटल लॉ विषय डिस्कशन करा जायछि। ओके एंड एठी आ विषय को आर्टिकल लिखा है एठी आर्टिकल 36 टू 51। आर्टिकल 36 टू 51 विषय भितर ही किए उल्लेख करा जायछि जो भी लॉज अछि। ओके देन नेक्स्ट आसिला पार्ट 5। द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द यूनियन। ये क्या सहित डील करुच्ची, यूनियन सहित डील्स करुच्ची। इट इंक्लूड्स आर्टिकल 52 टू 151। तो आ विषय पार्ट 5 रे एठी आर्टिकल 52 टू 151 भितर आर उल्लेख करा जायछि पार्ट 5 रो। क्वेश्चन नंबर 38 रे एठी पचारछि, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारतर प्रथम महिला राष्ट्रपति किए। तार आंसर होची प्रतिभा पाटिल। ओके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी लिखते कह जाए, प्रतिभा पाटिल होची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को एटी चेक करिबा। क्वेश्चन नंबर 39 रे एटी पचारछि, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जहाँ आम छुआ अछुआ भेदभाव बोली कि कहिथाउ। बहुत आगुरु आम भारत में ये सब प्रथा थिला, छुआ अछुआ भेदभाव। यदि उच्च जातिर गोटे लोक होइतिबो से नीच जातिर लोक को छू नथिला। ओके तो क्या विषय को आर्टिकल रे लिखा है। आम पाखे जो भी चारिटा ऑप्शन अच्छी आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ऑल आर इम्पोर्टेंट, किंतु आर जो करेक्ट आंसर हम सेटा होची ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 रे एठी अनटचेबिलिटी विषय कह जायछि, किंतु आमे 15, 16, 18 को मध्य एठी डिस्कशन करिबा। तेणु आर्टिकल 15 रे एठी कोन कह जायछि देखंतु, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ religion, race, caste, sex or place of birth. It ensures that the state shall not discriminate against any citizen and mandates equal access to public places and facility. So मु आपन गोटे छोटा एग्जांपल देके आको बुझौजी। गोटे मंदिर अछि, मंदिर रे उच्च जातिर किछि लोक अछंती, सेमाने कोन करूथिले ना जो माने नीच जातिर लोक अछंती छोट जातिर तांको कोन करथिले ना तळे बसी दोथिले, अलगा बसी दोथिले कि तू ए जगह रे बसी परिबुनी, तू एठी ए जगह रे ए पक्का ऊपर बसी परिबुनी, तू तळे बस, आमे उच्च जातिर लोक तेणु आमे ऊपर बसिबु।
ओके तो बहुत जगार से सब जिनस चली जमीक कास्ट आधार रे हो रिलीजन आधार रे हो रेस आधार रे हो सेक्स आधार रे हो कहला ए महिला तुम कौन काम कर महिला माने घरे रोसई करेंगे महिला माने पिला जन्म करेंगे ये सब जिनस लोक मानकर गोटे मानसिकता थिला से समय रे तेणु से सबको हटेवाई से सबको हटेवाई तार मीनिंग हूँ कि समस्त को ये सामान अपॉर्चुनिटी मिलिबो समस्त को समान फैसिलिटी मिलिबो तो सेथि लगी आर्टिकल 15 एठी लेखागला आर्टिकल 15 रे स्ट्रेटली लेखागला कि कौन सी भी जाति धर्म वर्ण बा जेंडर बा सेक्स आधार रे कहा को भी डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो नहीं समस्त को समान अपॉर्चुनिटी दिया जीवो सेटा लेखागला आर्टिकल 15 रे बुझी पारछंती तेणु आर्टिकल 16 रे कौन लिखागला आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एटी एम्प्लॉयमेंट जो भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो सेठी कहला कि नहीं आपको अपॉर्चुनिटी दिया जीवनी ये आपको दिया जीवो आपको दिया जीवनी एमती सब डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता को आधार रे ना रिलीजन आधार रे हो कास्ट आधार रे हो सेक्स आधार रे हो कहला कि यार ये गर्ल्स ये केमती ट्रेन चलै पारिबो ये झीटा ये आर्मी रे भर्ती हो पारिबो नाही गर्ल्स मानू आम पठेबानी आर्मी को गर्ल्स मैंने अच्छा घर संभाड़े से मैंने कहीं जाकि एबे भी किसी लोक मानकर मानसिकतार से जिनस भरी रही तेणु ताको किए डील्स करुच्ची आर्टिकल 16 डील्स करुच्ची कि एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में निजुक्ति क्षेत्र में कौन सी भी कास्ट सेक्स रिलीजन ओके प्लेस ऑफ बर्थ ये सब को धरा जीव नहीं ओके समस्त को ये समान अधिकार मिलिबो ही मिलिबो एटी आर्टिकल 16 रे एटा उल्लेख अच्छी तापर आर्टिकल 17 एटी कौन कौची आर्टिकल 17 एटी कौची आर्टिकल 17 स्पेशली डील्स विथ द abolition of untouchability that means it states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law जदि कोठी भी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष जदि क्या भी अनटचेबिलिटी एमती करा जाउची ताले आईन अनुसार से दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिवो ओके तो वर्तमान भी जदि सेमिति किछि चली थाए आपण अंचल रे तेणु आपण मध्य आर्टिकल 17 रो एठी हेल्प नहीं पारिबे आउ तांकू कड़ारू कड़ा आपण माने दंड मध्य देई पारिबे बुझेला तो आर्टिकल 17 रो आपण माने हेल्प नहीं पारिबे बुझेला ये जिनस जानिबा निहाती दरकार खाली एग्जाम पाई नुहे आम लाइफ रे मध्य ये सब जिनस आमे जानिबा दरकार बिकज आमे गोटे सोशल लाइफ जेहेतु बंचुचे तेणु आम लाइफ रे ये सब जिनस आम संविधान को बुझा दरकार आम आर्टिकल को बुझा दरकार आम कौन कौन सब फंडामेंटल राइट्स अच्छी को कौन कौन आम सब जुडिशियरी पावर्स अच्छी कौन कौन एग्जीक्यूटिव पावर अच्छी सब विषय आमको बुझा दरकार ओके आज वी आर एजुकेटेड समस्ते जेहेतु एजुकेटेड तेणु ये सब जिनस को आपण मैंने जिते भलसे बुझे सेते भल से आपणकर अधिकार को आपण जानी परिबे सो दैट कि जो भी सब अत्याचार होउची ता एगेंस्ट रे मध्य आपण छिड़ा ही पारिबे ओके छिड़ा हवा उचित मध्य काहेकि ना जे भी भूल करे ताठर अधिका दोषी होउची जे भूल को देखिकी इग्नोर कर दिए बुझि पाले तो आर्टिकल 18 को जदि हमें डिस्कशन करबा आर्टिकल 18 रे एठी लिखा आइची आर्टिकल 18 abolish titles and prohibits the state from conferring any title except a military or academic distinction. It aims to ensure equality among the citizens by preventing any special recognition that would create a distinction among individuals based on titles. एटी लोक मानू कौन ना प्रोत्साहन दिया जीवो ओके एटी जदि तुम भितर किसी कमी अच्छी ताको प्रोत्साहन एटी दिया जीवो ओके देन नेक्स्ट जीवा क्वेश्चन नंबर 40 को डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 40 रे एटी कौन पचारची हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टा एटा
एंड एटी पचारि कि भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए? एटी आंसर अच्छे मायावती, जयललिता, सुचिता कृपलानी एंड शीला दीक्षित। आर करेक्ट आंसर होची सुचिता कृपलानी। ओके, सुचिता कृपलानी जे कि जड़े महान स्वाधीनता संग्रामी मध्य थिले एंड सीए केबे हेतिले मुख्यमंत्री 1963 रु 1967 तांकर टेन्योर रहितिला। टेन्योर माने होची कार्यकाल। तांकर कार्यकाल रहितिला 1963 रु 1967 आउ सीए यूपी उत्तर प्रदेश रे सीए थिले मुख्यमंत्री। ओके, तापर शीला दीक्षित विषय भी मध्य मु कहि दउचे। शीला दीक्षित दिल्ली रो सीएम थिले जे कि 1998 टू 2013 रो 13 भितर से दिल्ली रे मुख्यमंत्री थिले। ओके, एंड जयललिता को आपण प्राय बहुत पिला जानी थिबे। जयललिता जने एक्ट्रेस थिले, बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थिले आउ सीए 1991 रु सीए बहुत बार सीएम हेचंती। ओके, मायावती मध्य उत्तर प्रदेश रो सीएम थिले। तेणु आर करेक्ट आंसर कोटा सुचिता कृपलानी हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडियन स्टेट। तापरे देखंतु एठी क्वेश्चन नंबर 41 व्हिच कमिटी इज नोन एज द हाउस ऑफ एल्डर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एटी को हाउस को हाउस ऑफ द एल्डर बोल के कहा जाए? तार डायरेक्ट आंसर हो राज्यसभा। राज्यसभा को ही एठी हाउस ऑफ द एल्डर बोल के कहा जाए। एंड लोकसभा को एठी कौन कहा जाए? हाउस ऑफ द यंगर। कहीं ना से मैंने डायरेक्टली लोक मान द्वारा ही निर्वाचित होगी आसी था। जो भी एमपी आपण मैंने जदि भोट देते आपण मैंने जानी आपण मैंने एमएलए को देइचंती, एमपी को भी देइचंती भोट। तेणु जो एमएलए एमपी देइचंती आपण मैंने डायरेक्टली लोक मान द्वारा एमाने निर्वाचित होउचंती। तेणु तांको हाउस ऑफ द तांकर जो लोकसभा अच्छी जाको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल के कहा जाए, ताको हाउस ऑफ द यंगर बोल के भी कहा जाए। ओके, एंड एठी राज्यसभा को कहा जाए कौन? हाउस ऑफ द एल्डर। ओके, तापरे क्वेश्चन नंबर 42 देखंतु। क्वेश्चन नंबर 42 रे एठी कोन कहिछि? क्वेश्चन नंबर 42 रे एठी पचारछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द राइट ऑफ इक्वालिटी। राइट ऑफ इक्वालिटी को एठी किए को कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल एठी डील्स करूछि? आ विषय मध्ये हम बहुत थर आपण मानको कहि सारलेनी। आर आंसर होछि कोन? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 एटी राइट टू इक्वालिटी विषय कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। कौ राज्य रे सबठार अधिका शिक्षित लोक माने अछंती? वी हैव 4 स्टेट केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। एमानक भितरु सबठार अधिका लिटरेसी रेट कोटा? तार आंसर होची केरल। केरल होची तार आंसर, जार लिटरेसी रेट जदि आमे देखिबा 93.91% होची तार लिटरेसी रेट। माने 100 जन लोक भितरे 93% पाखापाखि 94 जन लोक होचंती शिक्षित। तो सबुठारु आउ मन रखंतु स्वाधीनता संग्राम परे जिते भारत इंडिपेंडेंस होता से पाखापाखि आमर मैक्सिमम परसेंटेज रो टोटल पॉपुलेशन रे अनएजुकेटेड थिले। ओके, सेतेबेले जवाहरलाल नेहरू जिते दायित्व नहीं थिले, भारतर प्रधानमंत्री होते सेतेबेले आम देशर आर्थिक स्थिति बहुत खराब थिला। ठीक अच्छे, सेतेबेले से एजुकेशन को आईआईटी एम्स बहुत सारा जिनस स्थापन करथिले सो दैट कि एजुकेशन रे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आसीथिला। बहुत सारा स्कूल भी आपण मैंने देखी से समय रे 1970 रु 75 भितर बहुत सारा स्कूल मध्य से टाइम रे खोला जाइथिला। एंड गोटे एजुकेशन पाई समस्त को प्रोत्साहन करा जाइथिला। बहुत सारा स्कीम भी मध्य डेवलप होइतिला अणा जाइथिला, जाको आमे आगो को डिस्कशन करिबा एजुकेशनल पॉलिसी।
बहुत सारा विषय डिस्कसन करवा, बहुत मजेदार सेक्शन रहिबो। प्रत्येकटी ऑप्शन को मध्य मु डिस्कसन करी जेमती वर्तमान करूची सेमती आगु मध्य डिस्कसन करी। सो तार आंसर होची केरल, जार लिटरेसी रेट होची 93.91%। ओके, एंड तमिलनाडु एठी जे देखिबा, तमिलनाडु एठी लिटरेसी रेट होची 80.09%। ठीक अछि, प्रत्येक 100 जन लोक भितर 80 जन लोक होचंदी शिक्षित। महाराष्ट्र जे देखिबा, महाराष्ट्र रे होची 82%, 82.34% होची लिटरेसी रेट। एंड नेक्स्ट जे देखिबा पंजाब, पंजाब रे लिटरेसी रेट होची 75%। ओके, 75.84, 84 भी लिखे, 75.84% होची लिटरेसी रेट कोठी ना पंजाब स्टेट रे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन एटी पचारची, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु रो वर्तमान रो चीफ मिनिस्टर किए अछंती? आंसर होची एमके स्टालिन। एमके स्टालिन होचंती वर्तमान रो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु रो। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 एटी पचारची कोन, व्हिच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोअर्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स। तो से कहूँ कि कौ संविधान कौ संशोधन रे एटी जो वोटिंग एज थिला 21 वर्ष थिला। आपण माने को मु जणे देबा को चाहू छी, जो माने नुआ भोटर एई थरक प्रथम थर पई आपण मानक भितर मैक्सिमम पिला माने प्रथम थर पई भोट देइथिबे। वोटिंग एज आगुरु केते थिला? 21 वर्ष थिला। आगुरु थिला 21 वर्ष, किंतु ताको 18 वर्ष कर दिया जाइथिला। तो को अमेंडमेंट रे, केते नंबर संशोधन रे करा जाइथिला? तार आंसर होची 61 अमेंडमेंट। ओके, 61 अमेंडमेंट रे 61तम संशोधन रे कौन करा जाइथिला ना, जो वोटिंग एज थिला 21 वर्ष ताको 18 वर्ष को कमे दिया जाइथिला। क्वेश्चन नंबर 46 एटी देइची, हु इज द करेंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान भारत रो डिफेंस मिनिस्टर किए अछंती? तर आंसर होची राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान भारत रो डिफेंस मिनिस्टर अछंती। तापर देखिबा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 एटी पचारची, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया। एमानक भितर जो भी चारिटा स्टेट एठी अछि, एमानक भितर को स्टेट रो एरिया सबुठारो बड़ हेई थाए। ये जीके क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, एंड बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आर आंसर कौन हबो कहंतु? आर आंसर होची राजस्थान। ओके, एरिया अकॉर्डिंगली राजस्थान होची आम भारतर सबुठारो बड़। ओके, एंड जदि आमे सब स्टेट विषय डिस्कसन करदबा, मध्य प्रदेश रो एरिया पाखापाखी 308 245। ओके, तो आपको आम एमती पढ़ी पारिबा 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर कार ना मध्य प्रदेश रो एरिया। ओके, एंड देखो जितेबाला मध्य प्रदेश रु छत्तीसगढ़ जितेबाला अलग है, छत्तीसगढ़ जितेबाला मध्य प्रदेश सहित मिसिकी थिला, ओके 2000 मसीह सेतेबेले मध्य प्रदेश रो एरिया जो थिला सबुठार बड़ थिला, किंतु 2000 मसीहा परे जितेबाला छत्तीसगढ़ अलग गोटे स्वतंत्र राज्यर मान्यता पाइला, सेतेबेले मध्य प्रदेश रो जो टोटल एरिया अछि सी कमीगला, आ सी होगला केते 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखिबा जदि महाराष्ट्र, महाराष्ट्र रो एरिया केते? महाराष्ट्र रो एरिया होची अप्रोक्सीमेटली 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर होची महाराष्ट्र रो एरिया। एंड जदि देखिबा राजस्थान रो एरिया, राजस्थान रो एरिया होची 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर होची राजस्थान रो एरिया। ओके,
एंड जे देखा उत्तर प्रदेश एरिया हूँ 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। मन रहा एतिक जिनस। तो राजस्थान एरिया केते 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश एरिया हूँ 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। तापर हूँ उत्तर प्रदेश एरिया हूँ 2,40,928 किलोमीटर। ओके, सो आंसर हूँ केते? आंसर हूँ राजस्थान, जार एरिया सबुठार बड़। तापर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन ये पचारि हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा रे प्रथम महिला स्पीकर किए? वी हैव 4 ऑप्शन, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, शीला दीक्षित, प्रतिभा पाटिल। देखो प्रतिभा पाटिल एटी राष्ट्रपति थिले, तेणु सी स्पीकर कौन सी पद नहीं नथिले। एटी आर आंसर होची फर्स्ट ऑप्शन मीरा कुमार। मीरा कुमार was the first woman speaker of the Lok Sabha. Okay, then next question आसिला 49 number question। 49 number question रे पचारछि which article of the Indian Constitution provides for the right to education। right to education एटी को आर्टिकल रे लिखा है? आर आंसर होछि आर्टिकल 21A। बहुत सारा विषय टॉपिक विषय डिस्कशन करवा आगो को आमे जो भी पॉलिसी अच्छी एजुकेशनल पॉलिसी अच्छी सेते बेले मध्य ये टाइप रे क्वेश्चन आपन को मैक्सिमम देखिया को मिलिबो। ओके, सो आर्टिकल 21A रे एठी लिखा है राइट टू एजुकेशन विषय रे, माने शिक्षा होची समस्तंकर मौलिक अधिकार। बुझ पाले सेटा किए कहूची? आर्टिकल 21A हमको कहूची। 50 नंबर एठी लिखा है क्वेश्चन पचारछि व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। एठी रिलीजन रो फ्रीडम विषय को आर्टिकल रे एठी कुहा जाइछि? को आर्टिकल रे कहंतु तो? आर आंसर होछि आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 रे एठी कुहा जाइछि फ्रीडम ऑफ रिलीजन विषय रे। ओके, आर्टिकल 19 रे एठी कोन कहै छै? आर्टिकल 19 रे एठी कहै छै फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाको हमें कहि थौ। तापरे आर्टिकल एठी 21 रे एठी कोन कहै जाय छै? आर्टिकल 21 guarantees the right to life and personal liberty. It states that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. This article is a fundamental to protecting individual freedom but does not specifically address the right to freedom of religion. Okay, तापरे एठी आर्टिकल 25 रे तो कहै फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एठी आर्टिकल 30 रे कौन कहै? आर्टिकल 30 ग्रांट्स माइनॉरिटीज the right to establish and administer educational institution of their choice. It ensures that all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution, and state shall not discriminate in granting aid to such institution. तो कौन सी जदि माइनॉरिटीज अच्छी ताकू आपण मैंने अलग रखिपारे ना। कौन सी भी स्टेट माइनॉरिटीज मान को अलग रखिपार ना, समस्त को समान अधिकार दब। ठीक अच्छे सब क्षेत्र में। तो ये थिला 50टा क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन आपण मैंने आपको कहींपारे। ये टॉप 50 क्वेश्चन एंड जिते भी पोर्सन जनरल अवेयरनेस रो डिस्कसन कले आउ करी आगू आउ गोटे दिन भितर ही जनरल अवेयरनेस आपनकर कंप्लीट हो जिवो। तापरे आमे आरंभ करिबा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड रे मु 30टा नेखा क्वेश्चन नेबी, 50टा भी नेबिनी, 30टा नेखा क्वेश्चन नेकी कंप्लीट करिबी। एंड मने रखंतु जो भी क्वेश्चन मु एथरे करूची जदि आपण माने भल भाबे ए क्वेश्चन को देखिके जाउछंती मु आपण माने को ग्यारंटी दउची 10 रु 10 आपण को कुआडे भी जीवो नाही। 10 रु तो आपण को मिनिमम 8 9 तो रहिबो ही रहिबो ग्यारंटेड। ओके,
एंड तापर जो टीचिंग एप्टीट्यूड मु डिस्कसन करी टॉप 30 क्वेश्चन कहि टॉप 30 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन जो भी पोर्सन रो पढ़े पढ़ेका जीवी सब पोर्सन रो 30 क्वेश्चन को मु करी तो भाभी नियंतु पाखापाखि 200-250 क्वेश्चन हम बस केवल आप वीडियो को देखिए आटिकी ही क्वेश्चन मन रखिकी जी आपणकर 10 रु 10 आपण कुआड़े भी जीव ना तो ग्यारंटेड आपड़ से 10 रु 10 मार्क पाइबे जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड आपंकर 10 मार्क अच्छी से आप 10 को 10 पाइबे ये जो जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊँगी एथरू आप 10 रु 10 पाइबे जितकी भी पोर्सन मु कवर करुँची वेल रिसर्च सबूक वेल रिसर्च होती मन रखु मॉडरेट रु हाई लेवल रो क्वेश्चन आसीबो इजी क्वेश्चन आसीबो निश्चिंत आसीबो इजी क्वेश्चन एमिति क्वेश्चन जोटा कि आपण को माइंड रे थिबो किंतु जदि आपण माने टिके पढ़ी नथिबे सेतेबेले आपण पुणी रिग्रेट करिवे कि आउ टिके पढ़ी देथिले भलो होई थांता तेणु क्वेश्चन आगुरु मध्ये कहितली एबे भी कहूची 20% आउची पूरा इजी 20% आउची पूरा हार्ड एंड 60% रहूची आपणकर मॉडरेट लेवल रो ओके सो एतिकी रहिला नेक्स्ट क्लास रे आमे माने आउ गोटे टॉपिक को पढ़िबा आउ गोटे टॉपिक माने मु एठी आपण मानको निश्चिंत एठी देखै देबी टॉपिक होची जनरल इन्फॉर्मेशन ओके जो थे कि ये सब विषय कहुई व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड ये सब विषय आम डिस्कसन करवा 50टा क्वेश्चन जोटा कि आज राति सुधा आपण मानकर रिकॉर्डिंग हम एंड काली सकाळ सुधा आपण माने पाइबे थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जिते भी सांग मैंने अच्छा समस्त को शेयर करूँ ओके थैंक यू।